हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूईटी में जो फिजिक्स का सिलेबस है आपका वो किस तरह से है। और हमें आने वाले कुछ दिनों में जो सीयूईटी फिजिक्स की तैयारी के लिए एक्चुअली जब फिजिक्स सब्जेक्ट को हमें डील करना है उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और समय बहुत ही कम है क्योंकि हमें पूरी जो सब्जेक्ट है उसको बहुत कम समय में तैयार करना है। तो हम सिर्फ मेन चीजों की बात करेंगे कि कौन सी चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस क्या है सीयूईटी एग्जाम का। तो ये आपके सामने पीडीएफ खुला हुआ है जो इस बार का फॉर द ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है 2025। इसके लिए जो फिजिक्स का सिलेबस है बच्चों, उसमें पहले जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि मैंने जो क्रैश कोर्स कराया था उसमें भी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोनों चैप्टर्स को मिला के कंबाइन करके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें हमने क्रैश कोर्स में भी इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके बीच में जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में उसके कैपेसिटेंस और एप्लीकेशंस देखा था, जिसमें गॉस लॉ को डिफरेंशिएट किया था। गॉस लॉ के साथ हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ में फाइंड आउट किया था कि व्हाट इज द फ्लक्स बिटवीन देम। सो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें देखना है, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो सीयूईटी एग्जाम्स हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो। जैसे आपको पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स में मैं बोल रहा था बोर्ड एग्जाम्स इट्स वेरी टफ, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में मैं जैसे बता रहा था कि आरसी चैप्टर और धीरे धीरे समय के साथ अब होगा क्या कि सारे पैटर्न्स जो हैं उनमें डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी। तो अगर सीयूईटी की आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो ऐसे नहीं प्रिपेयर हो पाएगा कि आपने जस्ट नोट्स उठाया और नोट से हो गया। नोट से तो अब बोर्ड भी प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी हम सिंपली नोट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ये मेन टॉपिक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हमें इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके साथ साथ हमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखना पड़ेगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, रेजिस्टिविटी, फिनोमिना, और उसके बाद में सीरीज कंबाइंड है या पैरेलल कंबाइंड है, ये हम इस चैप्टर में डील करेंगे एक्चुअली। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो जो चैप्टर हमारा मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर था उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे सिलेबस जो तैयार हुआ है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें डिफरेंट सिनेरियो में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसके साथ में ऐसे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेट है, डायामैग्नेट है या फिर कोई भी है, उसके लिए क्या हमारी ससेप्टिबिलिटी होगी, ये सब इसमें फाइंड आउट करेंगे। एम्पियर्स लॉ देखेंगे और सोलेनॉइड के डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं करंट लूप में, वही बात करेंगे हम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी दो चैप्टर्स को कंबाइन किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक शॉर्ट चैप्टर है और उसके साथ में अल्टरनेटिंग करंट में हम डिफरेंट टाइप्स के एलसीआर सर्किट्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एडे करंट, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, और इन सब की बात करते हुए म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। साथ में अल्टरनेटिंग करंट्स में एलसीआर सर्किट जो है वो रेजोनेंस के कंडीशन में, और प्रीवियस जो सीयूईटी का एग्जाम्स हुआ है उसमें एलसीआर सर्किट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा और सबको इक्वली ही मतलब फेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर यहां पे बहुत कम है, कोई चैप्टर ज्यादा है, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न कैसे चेंज होगा ये हमें बिल्कुल नहीं आइडिया है, ठीक है। तो हमें सारे चैप्टर्स को इक्वली जो है टाइम देना है। सो नाउ उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डिफरेंट टाइप के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रेजिस्टेंस देखेंगे कि कैसे वो डिफरेंट सिनेरियो में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है। सो नाउ उसके बाद बात करेंगे ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स बहुत बड़ा अपने आप में एक रेंज रखता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्कैटरिंग फिनोमिनाज, रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन, और वो भी स्फेरिकल और कर्व दोनों सरफेसेस के साथ हो सकता है। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम सारे डिफरेंट, अब उसमें डेविएशन भी निकालेंगे, रेनबो, और जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है थ्रू ए प्रिज्म, और डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब जो बेस्ट प्रॉपर्टीज है ऑप्टिक्स में, इन सबको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर देखें हम इसमें, तो अब आता है ड्यूअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन। सो ड्यूअल नेचर और मैटर, इसमें हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखेंगे, थ्रोसेल्ड एनर्जी की बात करेंगे, और देखेंगे किस सिनेरियो में एक मेटल सरफेस से जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे एज अ सरफेस ऑफ द मेटल। सो इन सब के बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो कि हमारा चैप्टर है,
तो एटम्स और न्यूक्लियाई में हम एटॉमिक मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मॉडल और हाइड्रोजन मॉडल के साथ साथ बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। लेकिन न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स और क्यू वैल्यू की बात करेंगे थोड़ा सा, और ये देखेंगे कैसे क्लोजली पैक्ड हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, और न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी क्या है, और बोर्स मॉडल और एंगुलर मोमेंटम उस टाइम हम इनकी बात करेंगे। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो लास्ट सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसमें से बहुत कम सिलेबस कर दिया गया है, सिर्फ बायसिंग ऑफ द डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस, एज अ रिवर्स बायस, और एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स कि एनर्जी गैप कितना है, कंडक्शन बैंड कहां क्रिएट हो रहा है, कोवेलेंट बैंड कहां क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जेनर डायोड्स देखेंगे, इंसुलेटर्स देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे उनको एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से कि कौन सा सेमीकंडक्टर किस हिसाब से इंसुलेटर की एनर्जी गैप क्या होती है, और उसके बाद में कंडक्टर की जो है एनर्जी गैप क्या होती है। तो ये पूरा ब्रीफ सिलेबस का एक आइडिया मैं आपको दिया हूं कि ये इस बार का सिलेबस होने वाला है हमारा, और बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए मैं बता के चल रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होने वाला है इस बार। तो इस बार पेपर की टफनेस क्या होगी, पेपर की कंडीशन क्या होगी, ये नहीं पता है, लेकिन हमें सभी चीजों को इक्वली जो है टाइम देना है और इक्वली उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था आपको देने के लिए कि अब की बार सीयूईटी में हमारा फिजिक्स का सिलेबस कैसा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.